देखो बच्चों, ये हम अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हैं प्लस टू के। जो आपको कल एक टॉपिक कराया था इंटरेस्ट ऑन लोन, अब उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई, और वो 1:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। उनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 6 लाख। ऑन 1 October 2004, X and Y granted a loan of ₹1,60,000। X और Y ने 1 अक्टूबर 2004 को अलग अलग लोन दे रखा है। X ने 1 लाख का लोन दिया, Y ने 60,000 का लोन दिया। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 इन द फ्लोइंग केसेस। हमारे पास 3 केस दिए हुए हैं, आपको हर केस को अलग अलग करना है। पहले केस में है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 12,000। आपको पहले केस में भी प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे केस में भी प्रॉफिट दिया हुआ है, तीसरे केस में लॉस दिया हुआ है। और हमने ओनली एक्स और वाई ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो इससे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये आपको कल वाले टॉपिक में बताया था, ये 6% पर एनम कैलकुलेट किया जाएगा अगर कोई रेट क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स ने लोन दिया है 1 लाख का, और 6% रूल है हमारा। अब टाइम काउंट करना पड़ेगा कि 1 अक्टूबर को लोन दिया है और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। 1 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2005 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3000। इसी तरह वाई का निकालेंगे। वाई ने लोन दिया है 60,000 का, 6% रेट, और इसका भी 6 मंथ बनेगा। ये आ जाएगा 1,800। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। और तुम्हें कल वाले टॉपिक में बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। केस फर्स्ट पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके नीचे लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। ईयर कोई भी दे सकता है वो क्वेश्चन में, ईयर क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, ईयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ईयर दिया होगा ईयर एंड आप वही लिख दोगे, 2019, 20 कोई भी दे सकता है वो। अब इसकी इधर डेबिट क्रेडिट। अब हमारे को क्वेश्चन में केस ए में इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है 12,000, तो ये प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड आता है। बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 12,000, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही। एक्स का इंटरेस्ट निकला 3000 और वाई का निकला है 1,800। ये आपका हो गया 4,800। अब देखो इसकी ये क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, डेबिट साइड कम है। जब इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट तो इट कॉल्ड प्रॉफिट। आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इससे नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका भी यहाँ बस बैलेंस निकालेंगे हम।
यहाँ पे डाल देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होगा। अगर लॉस आ जाता तो लॉस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस आप 12,000 में से ये लेस कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 7,200। अब इसके बाद बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके नीचे भी वही लाइन लिखी जाती है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2005। अब जो वहां प्रॉफिट बचा था, अब इसकी हम क्रेडिट साइड में पहले प्रॉफिट दिखाएंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। हमारा वहां पे प्रॉफिट बच रहा था 7,200। अब इस प्रॉफिट को डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमारे पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये 7,200 एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:2। अब देखो ये प्रॉफिट आ रहा है, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका आएगा 2,400 और इसका आएगा 4,800। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट, कि जब प्रॉफिट दिया था तो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट बचा था, वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया, उस प्रॉफिट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम करते हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी में भी दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹3,000। प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन लोन फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम दोबारा बनाएंगे प्रॉफिट। ये केस नंबर बी स्टार्ट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2005। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। अब प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 3,000 बी केस में, तो ये क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 3,000, इधर आ जाएगा बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट
3000 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो वही रहेगा, सेम का सेम इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई। हमने एक कैलकुलेट किया हुआ पहले, एक्स का 3000 और वाई का 1800। अब इसका टोटल हो गया 4800। और इसको देख रहे हैं, इसकी ना डेबिट साइड ज्यादा हो गई, डेबिट में आ गया 4800 और क्रेडिट में क्या है 3000। अब यहाँ डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस हो गया। अब लॉस को आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो केस नंबर हमने फर्स्ट किया था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बचा था और वो प्रॉफिट वहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसके लिए हमने अलग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। लेकिन यहाँ क्या केस हो गया, हमारी डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो लॉस को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसकी डेबिट में टोटल आ गया 4800 और इधर भी 4800 में से ये 3000 माइनस करके या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूट एक्स वाई कैपिटल, रेशियो गिवन है हमारे पास 1:2। 4800 में से 3000 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1800 और इसका 1/3 600 एक्स लोन सेंड करेगा और 1200 वाई सेंड करेगा। मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी तो क्रेडिट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो गया केस नंबर बी। अब हम करते हैं केस नंबर सी। अब हम कर रहे हैं केस नंबर सी। अब इस केस में क्या दिया हुआ है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंट 7500। अब आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है 7500। पहले दो केस में प्रॉफिट गिवन था, लॉस गिवन है। चाहे क्वेश्चन में लॉस दे रखा हो फिर भी कंपलसरी लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो ये डेबिट साइड स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो क्रेडिट साइड शुरू करते हैं और लॉस गिवन है तो डेबिट साइड। टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब लॉस हमारे पास है 7500। अब इंटरेस्ट को लोन देना है वो डेबिट साइड ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई। हमने एक्स का कैलकुलेट किया हुआ है 3000 और वाई का 1800। टोटल हो गया 4800। अब इधर डेबिट साइड ही आइटम आई है, पहले लॉस आ गया फिर इंटरेस्ट और लोन आ गया। अब इसकी डेबिट साइड ज्यादा आ गई और ये हो गई आपकी 12300। आपको पीछे बताया था केस बी में कि अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो क्रेडिट में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई। रेशियो गिवन है हमारे पास 1:2। ये 12300 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा। ये 12300 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/3 ये आ जाएगा 4100 और इसका डबल कर देंगे 8200। ये आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब टॉपिक ये हो गया कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी पे करना पड़ेगा, वो भी 6% की दर से। देखो बच्चों, अब हम +2 अकाउंट्स का चैप्टर 2 का अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपके पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, रिकॉर्ड द फ्लोइंग आइटम्स इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ दीपा एंड शिखा। दीपा और शिखा का कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, एज्यूमिंग दैट आपके पास दो मेथड्स दिए हुए हैं,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज फॉलोस, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोस। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, करंट अकाउंट बैलेंस। आपको पता है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो एक ही अकाउंट बनेगा, वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर्स, पार्टनर नेम, पर्टिकुलर्स, पार्टनर नेम। यहाँ आएगा दीपा, इधर आएगा शिखा, इधर भी ऐसे आएगा पर्टिकुलर्स, दीपा, शिखा। पर्टिकुलर्स दीपा, शिखा, पर्टिकुलर्स दीपा, शिखा। अब कैपिटल अकाउंट में पहले सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आएगा। हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख और 1 लाख, तो ये क्रेडिट साइड आएगा बाई बैलेंस बीडी। स्टार्टिंग साइड बाई बैलेंस बीडी से होगा 2 लाख और 1 लाख। इसके 2 लाख रुपए हो जाएंगे, इसके 1 लाख डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग। अब ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट आपने याद किया होगा, ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा टू ड्राइंग। इसकी ड्राइंग है दीपा की 25,000 और शिखा की है 20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये 5% कैलकुलेट किया जाएगा। दीपा की कैपिटल है 2 लाख तो उसका 5% 10,000, और शिखा की कैपिटल है 1 लाख, उसका 5% 5,000। इसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल का डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो ये डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे को कैलकुलेट करके दी हुई है 750 इसकी दे रखी है और 600 इसकी दे रखी। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये पार्टनर के लोन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद है पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर सैलरी से उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। बाई सैलरी, इसकी सैलरी है 12,000 और इसकी है 9,600 को सैलरी भी दे दी। इसके बाद है पार्टनर कमीशन, ये भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा और ये सिर्फ शिखा के कॉलम में जाएगा क्योंकि शिखा को कमीशन मिल रहा है। बाई कमीशन, शिखा को दे देंगे 4,000 तो ये शिखा वाले कॉलम में डाल देंगे। इसके बाद है हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट 2004 से 5। अब प्रॉफिट भी उनकी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट उनको 30,000 इसको मिल जाएगा और 15,000 शिखा को मिल जाएगा। बस उसके बाद है करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में नहीं आते।
अब इसकी क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका 2,52,000 और ये आ रहा है 1,33,600। क्रेडिट का साइड, एक साइड आ रहा है 2,52,000 और 1,33,600। अब ये डेबिट में सेम लिखेंगे, इसका आ रहा था 2,52,000 और इसका 1,33,600। अब इसमें से ये डेबिट दोनों माइनस करके ये आंसर आएगा टू बैलेंस CD। ये BD से स्टार्ट होता है और आंसर क्या आता है CD। अब 2,52,000 में से ये माइनस करेंगे, $2,26,250 और 1,33,600 में से 20,600 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,13,000। बस ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम मेथड करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो होगा तो उस केस में आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट बनेगा फिक्स मेथड में और एक करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो यही रहेगा, चेंज नहीं होता ये, पर्टिकुलर, दीपा एंड शिखा। अब कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल का रिकॉर्ड किया जाएगा और किसी चीज़ का नहीं किया जाएगा। कैपिटल 2 लाख और 1 लाख, तो इधर आ जाएगी बाई बैलेंस BD। तो ये इसकी कैपिटल थी 2 लाख और इसकी थी 1 लाख। बस, और किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ओनली कैपिटल का बैलेंस आएगा। इधर आ जाएगा आंसर टू बैलेंस CD 2 लाख और 1 लाख। ओनली कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद फिक्स कैपिटल मेथड में एक अकाउंट और ओपन होता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाएंगे हम। आपका सेम लिखा जाएगा इसमें भी, पर्टिकुलर दीपा शिखा, पर्टिकुलर दीपा शिखा। अब हमें क्वेश्चन में इसके बैलेंस दिए हुए हैं। देखो, करंट अकाउंट बैलेंस गिवन थे 1 अप्रैल 2004। जो दीपा का बैलेंस था वो 5,000 क्रेडिट दिया हुआ है, तो इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD 5,000 दीपा का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, और दीपा का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, तो इसका डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टार्टिंग होएगी टू बैलेंस BD, स्टार्टिंग BD से होएगी 2,000। अब ये इसके कॉलम में चला जाएगा शिखा के। एक का क्रेडिट बैलेंस गिवन था तो हमने उसके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, और एक का करंट का बैलेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड था तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। अब कैपिटल में तो कैपिटल चली गई, जो बाकी आइटम आ गई वो इसमें आएगी। कैसे? उसके बाद थी ड्राइंग, ड्राइंग इसके डेबिट में आएगी जैसे कैपिटल के डेबिट में आई थी। इससे ड्राइंग डालने से करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी ड्राइंग है 25,000 और इसकी है 20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पीछे भी कैलकुलेट की थी 5%, 2 लाख का 5%, 10,000 ये हो गई उसकी कैपिटल पे। शिखा की कैपिटल है 1 लाख, उसका 5% 5,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इससे उसके बैलेंस डिक्रीज हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेट करके दी हुई है हमारे पास 750 और 600। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी इसमें नहीं आएगा, ओनली पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। पार्टनर सैलरी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, जैसे कैपिटल में रिकॉर्ड होता है सेम करंट अकाउंट में होगा। बाई सैलरी इसको देनी है 12,000, इसको 9,600। इसका क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया। पार्टनर कमीशन, तो कमीशन भी क्रेडिट साइड आएगा बाई कमीशन। सिर्फ हम शिखा को कमीशन देंगे क्योंकि शिखा का गिवन है 4,000, शिखा वाले कॉलम में डाल देंगे 4,000। इसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों का दिया हुआ है तो ये भी बाई में आएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे और ये डालेंगे 30,000 और 15,000। और 15,000 बस लास्ट आइटम यही थी। करंट अकाउंट के बैलेंस हम पहले डाल चुके हैं। अब इसकी भी क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड भी टोटल करेंगे। देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है। इधर क्रेडिट में 30, 10 40 और 12 52 और 5 57, 57,000 इसका ये बैलेंस आ रहा है। और इधर इसका क्रेडिट में है 15, 4 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33,000 और डेबिट में है 22, तो 33,600 इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी और इसकी थी क्रेडिट में 57,000। तो ये क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है तो आंसर इधर ही आएगा टू बैलेंस CD। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती तो बाई बैलेंस CD इधर आ जाता। अब ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू बैलेंस CD इधर आएगा। वही करेंगे, इसके सामने इनका टोटल लिखकर 57,000 और 33,600, इसमें से 57 में से ये माइनस कर देंगे, इसको यह आ जाएगा 31,250 और 33,600 में से ये 22,600 माइनस करेंगे तो ये 11,000 माइनस करके आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो एक ही अकाउंट बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट, उसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा, इनको मिक्स कर दो, लेकिन करंट के बैलेंस नहीं आएंगे। और जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट उसमें केवल कैपिटल आएगी और एक बनेगा करंट अकाउंट, जो बैलेंस बाकी बच गए वो सारे इसमें रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे।